मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज अभी तक देश भर में बनी हुई है। 3 मार्च को सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में उसकी लाश के कई टुकड़े करके उसे एक ब्लू ड्रम में सील कर दिया। हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद मुस्कान और साहिल मेरठ जेल में बंद है। इस बीच सौरभ के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि मुस्कान और साहिल को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन आपस में लगातार दोनों की बात करा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सौरभ की मां रेणु ने सीएम पोर्टल पर जेल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जेल प्रशासन साहिल और मुस्कान की मदद कर रहा है और उनकी जानकारी में यह आया है कि पेशी के दौरान भी दोनों की बातचीत तक कराई गई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कराया जाए ताकि जेल प्रशासन उनकी मदद नहीं कर सके। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान और साहिल की अब तक एक बार भी आपस में बात नहीं कराई गई है, जबकि दोनों इसकी मिन्नतें करते रहे हैं। दोनों करीब 15 दिन से जेल में बंद हैं, लेकिन दोनों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमने सामने जरूर मिलाया गया क्योंकि दोनों की ऑनलाइन कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान साहिल और मुस्कान ने एक दूसरे को देखा और साहिल को देखते ही मुस्कान भावुक हो गई। हालांकि दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं कराई गई। पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की है। पेशी खत्म होते ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में वापस भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज सिंह। देखिए, जैसे कि माननीय न्यायालय के निर्देश थे, दोनों की आज पेशी कराई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई थी। जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनकी 100% पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, तो इन दोनों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कौन सी तारीख रखी सर? 14 दिन की न्यायिक। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनकी अब 15 तारीख को अगली तारीख माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। सर, 14 दिन बाद दोनों एक साथ एक ही कमरे में आए करने के लिए, क्या एक दूसरे को देखा, कोई बात या लगातार बताया जा रहा है कि दोनों मिलना चाहते हैं? देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। कितनी देर रहे साथ? मेरे ख्याल में 2 मिनट के आसपास बीसी हुई, उतनी देर साथ रहे। उसके महिलाओं का आना अलग से होता है और पुरुषों का आना अलग होता है, अपने अपने बैरकों में चले गए। सर, शुरू में बताया जा रहा है दोनों एक साथ रहने चाहते हैं, क्या अब भी इन्होंने सजाए कि दोनों में 14 दिन बाद? नहीं, जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जाए। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष जो है पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिलाएं महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। काम करना है दोनों, जो इन दोनों को काम में लौट हुए थे और इस तरीके की करना चाहिए। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत, तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों, तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं और अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। क्या नए लोग देख के फाइल का जो बाल रखने का उसको देख करके मुस्कान में कमेंट किया नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका आदेश पालन किया जाएगा और पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम आपको सौरभ की बहन और मां से मिलवाते हैं, जिनसे घटना के खुलासे के बाद हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने बात की थी। सौरभ की मां और बहन ने सौरभ, मुस्कान और साहिल को लेकर क्या कहा, आप यह पूरी बातचीत सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ की मां और उनकी बहन, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सौरभ से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई? वो तो भैया 3 तारीख को आया था यहाँ पर खाना लेने, बस उसके बाद नहीं आया। उसने कह दिया मैं बाहर जा रहा हूँ
अब उसने करा कि उसकी औरत ने करा, पता नहीं। 3 तारीख को जो वो खाना लेके गया था वो यहीं से लेके गया। ये बात भी सामने आई थी कि उसी खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। अब ये तो उन्हें पता होगी, और वही खाना हमारे पूरे परिवार ने खाया। नहीं, वहां पे मिलाया उन लोगों ने। मिलाया होगा, जो कुछ भी मिलाया होगा उसको ही पता होगा। नहीं तो खाना 3 तारीख को ले गया ना, तो 4 तारीख को तो अच्छा, आया एक चीज और समझना चाहेंगे, जब लौट के सौरभ यहाँ पर आया था तो आप लोगों से बात हुई होगी निश्चित तौर पर। क्या कुछ बता रहा था परिवार के बारे में? कभी उसको मुस्कान पे शक हुआ कि उसकी किसी से बातचीत होती है, या मुस्कान के बिहेवियर में किसी तरीके का बदलाव उसने देखा है? नहीं, इस बात में नहीं। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है हमें। अच्छा, इस मामले में हमने ना मतलब इतना गौर किया, और ना ही हमने मतलब हमें लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमें मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अगर बात किया जाए सौरभ की, तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह था। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 साल रह के गई है, 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा ही था, किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो। मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं ही कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा। इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसकी माँ की मरी? साहिल की। साहिल की। मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, आप माँ हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से? आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंके हूँ। हमारे से तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी। सौरभ की हत्या के मामले में मेरठ पुलिस ने चार्जशीट लगभग तैयार की है, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जा सकती है। पुलिस की केस डायरी में यह साफ हुआ है कि इस हत्याकांड की वजह कोई तंत्र क्रिया नहीं है, बल्कि साहिल और मुस्कान का प्रेम संबंधी है।